और जैसे हम ट्रेडिंग के अंदर केवल और केवल प्राइस एक्शन में हम डिमांड एंड सप्लाई को पकड़ के हम ट्रेड करते हैं, वैसे ही इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग के अंदर डिमांड एंड सप्लाई को हम कम यूज़ करते हैं। बहुत लोग तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं कम यूज़ करता हूँ। लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर जो ज़्यादा वेटेज होती है वो होती है फंडामेंटल पैरामीटर्स की। अब ये फंडामेंटल पैरामीटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल पैरामीटर्स हमको देखने चाहिए कि हम छांट पाएँ वो स्टॉक्स एक अच्छे सेक्टर के जिनके फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत बढ़िया हैं। और बहुत सिंपल सी बात है कि जिसके फंडामेंटल पैरामीटर्स अच्छे होंगे वही स्टॉक अच्छा होगा। चलो एक काम करता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ गोल्ड माइन ऑफ फंडामेंटल्स। कैसे जो वैल्यू स्टॉक्स हैं, कैसे क्वालिटी स्टॉक्स को हम फंडामेंटल पैरामीटर्स के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं मार्केट की, इस समय जो मार्केट है वो 25,000 के रेंज में, 24,700 25,000 के आसपास मार्केट जो है वो चल रहा है। और ना तो यहाँ से ऊपर जा पा रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा 24,500 के नीचे निकलने की कोशिश नहीं हो रही है। तो मार्केट के अंदर बिल्कुल भी डायरेक्शन इस समय नहीं है, वन साइड डायरेक्शन नहीं है। ऐसे में मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ अपनी बहुत सारी वीडियोस में, आप लोग लगातार सुन रहे हैं कि इस समय बड़े इन्वेस्टमेंट से हमको बचना है। इन्वेस्टिंग मार्केट इस समय नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबली बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अच्छी नहीं हैं, जिसकी वजह से हम बड़ी इन्वेस्टिंग से परहेज़ करते हैं। लेकिन करें क्या? बिल्कुल करें ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग इस समय बहुत ही बढ़िया मार्केट है। इस समय ट्रेडिंग का मार्केट बढ़िया जब होता है जब मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है। अपने को बहुत बढ़िया मौके मिलते हैं ऊपर बेचने के, नीचे लेने के। और शायद इस समय मैं जो बार बार सबको मैंने बोला है अभी भी कि इस समय ट्रेडर्स मार्केट है, इन्वेस्टर्स मार्केट अभी शायद नहीं है। और जैसे हम ट्रेडिंग के अंदर केवल और केवल प्राइस एक्शन में हम डिमांड एंड सप्लाई को पकड़ के हम ट्रेड करते हैं, वैसे ही इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग के अंदर डिमांड एंड सप्लाई को हम कम यूज़ करते हैं। बहुत लोग तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं कम यूज़ करता हूँ। लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर जो ज़्यादा वेटेज होती है वो होती है फंडामेंटल पैरामीटर्स की। अब ये फंडामेंटल पैरामीटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल पैरामीटर्स हमको देखने चाहिए कि हम छांट पाएँ वो स्टॉक्स एक अच्छे सेक्टर के जिनके फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत बढ़िया हैं। और बहुत सिंपल सी बात है कि जिसके फंडामेंटल पैरामीटर्स अच्छे होंगे वही स्टॉक अच्छा होगा। चलो एक काम करता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ गोल्ड माइन ऑफ फंडामेंटल्स। कैसे जो वैल्यू स्टॉक्स हैं, कैसे क्वालिटी स्टॉक्स को हम फंडामेंटल पैरामीटर्स के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। हम लोग जो क्लासरूम में आते हैं लोग, उनके साथ तो बात हो जाती है, लेकिन शायद ऑनलाइन या जो आप लोग यूट्यूब पे होते हैं उनके साथ बातचीत नहीं हो पाती। हाँ, एक चीज़ और, इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर के बच्चे हमारी ब्रांचेस में आ रहे हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कम टाइम में सीखनी है तो मेरे साथ सीखनी है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों आ जाओ दिल्ली। लेकिन हाँ, मैंने पहले भी बोला एक साथ भीड़ लग जाती है, तो आप लोग टाइम लेके काउंसलर से बात करके एडमिशन की सीट बुक करके तभी आए। तो अभी हम बात कर रहे थे इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग के अंदर हमको एक बेसिकली पॉकेट, बच्चे पूछते हैं कि सर कोई ऐसा पॉकेट रूल है, कोई ऐसी पॉकेट डायरी टाइप की है जिसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स लिख के रख लें और हम बढ़िया से स्टॉक्स को छाट पाएँ उनके फंडामेंटल पैरामीटर से। तो चलिए आज इसी के ऊपर बात करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल गोल्ड माइन। कैसे हम फंडामेंटल्स के थ्रू ये जो 7,000 स्टॉक्स का एक जमावड़ा है, एक
हुजूम है, इसमें से हम कैसे, इस माइन में से कैसे हम हीरो को, गोल्ड को चुनते हैं। तो उसके लिए जब हम बात करते हैं कि हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा होना चाहिए, तो बहुत स्पष्ट सी बात आती है कि उसके अंदर क्वालिटी होनी। अब जब मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूँ, फंडामेंटल्स के अंदर दोस्तों दो एक बड़े मेजर पैरामीटर्स देखे जाते हैं जब हम फंडामेंटल्स को देखते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि हम कंपनी की क्वालिटी को जज करते हैं। बेसिकली हम उसके डायरेक्टर्स कैसे हैं, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, कैसे डिविडेंड देती थी, और उसके पीयर ग्रुप कैसे हैं, कंपनी के जो खर्चे हैं वो कितने हैं उसके प्रॉफिट के मुकाबले। तो बेसिकली यहाँ हम डेटा यूज़ नहीं करते। क्वालिटी को जज करने के लिए हम एक्सपीरियंस जज करते हैं। एक बंदे के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से अगर मार्केट में है तो वो क्वालिटी स्टॉक्स की जज कर पाएगा। लेकिन अब बात आती है कि इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, और बहुत वाजिब सी बात है, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको इतनी डिटेल्स कहाँ से पता लगेगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मालिक कौन है। मान लो ये भी पता लग गया, उसके बाद उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके और कितनी सब्सिडरीज हैं, उसकी और कंपनीज कौन सी हैं, मैनेजमेंट की सोच कैसी है डिविडेंड के प्रति, इन्वेस्टर के प्रति। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्वालिटी के अंडर आती हैं। तो शायद ये क्वालिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्टिव है। एक आदमी को एक कंपनी की क्वालिटी अच्छी लग रही है, दूसरे एनालिस्ट को नहीं लग रही है, तो यहाँ कोई फाइट ही नहीं है। अब बात आती है तो हाँ, इसको हम अलग कर देते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम बिल्कुल अलग कर देते हैं और हम केवल और केवल फोकस करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब डेटा, क्योंकि हम डेटा को रीड कर सकते हैं। और हमने जब ट्रेडिंग करी थी, जब हमने ट्रेडिंग को सीखा था, तो हमने चार्ट को रीड किया, वहाँ हमने डिमांड एंड सप्लाई को रीड किया और उसके थ्रू हमने ये पता लगाया कि कौन सा स्टॉक के अंदर डिमांड है, अगर मैं इसको खरीदूं तो वो फटाफट बढ़ जाएगा और मेरा काम हो जाएगा, या किस में सप्लाई है, मैं उसको बेचूं और फटाफट नीचे आएगा, मैं उसको खरीद लूँगा, मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो ऐसे ही फंडामेंटल्स के अंदर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस को साइड में करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से डेटा जो निकल के आता है उसका एनालिसिस करके हम अच्छे फंडामेंटल पैरामीटर्स के स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, ज़रूर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए एक पॉकेट डायरी नोट कर लीजिए, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पॉइंट्स को देख के घबराना नहीं, मैं हूं ना, पॉइंट्स को देख के घबराइए मत, केवल ये समझ लीजिए कि ये कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, जब हमको फंडामेंटल पैरामीटर्स के हिसाब से क्वालिटी स्टॉक्स को निकालना है तो थोड़ी सी मेहनत तो बनती है, पैसे का मामला है, और ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ भी ले लेगा। आज अगर हम बाज़ार जाते हैं, एक शर्ट भी लेनी होती है 2000 रुपये की, 2500 रुपये की, तो भी हम 4 दुकानों में ढूंढने के बाद ही एक शर्ट को अपने लिए चुनते हैं। तो ऐसे ही ये कुछ पैरामीटर्स हैं। अब पैरामीटर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक का नाम रख दिया मैंने सेफ्टी पैरामीटर्स, और ये करीब 21 पैरामीटर्स हैं, 21 पैरामीटर्स सेफ्टी पैरामीटर्स। सेफ्टी पैरामीटर्स का मतलब ये पैरामीटर्स एक कंपनी की हमको सेफ्टी को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मार्केट कैप, एक मार्केट कैप, अगर मान लो एक ही सेक्टर में 3 कंपनियां, आप समझ के चलिए, एक सेक्टर में 3 कंपनियों को मुझे ये जज करना है कि तीनों कंपनियों में किसकी सेफ्टी ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये 21 पैरामीटर्स में से मैं पहला पैरामीटर उठाऊंगा मार्केट कैप। जिसकी मार्केट कैप सबसे बड़ी है, ऑब्वियसली वो बड़ी कंपनी है, और बड़े हाथी को गिरने में टाइम लगेगा, छोटी कंपनी जल्दी गिर जाएगी। तो सेफ्टी के लिहाज से जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है वो कंपैरेटिवली कम मार्केट कैप वाली कंपनी से लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेटर होनी चाहिए। बहुत सिंपल, स्पष्ट, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी लॉजिक ना हो, बिल्कुल लॉजिक से कि मार्केट कैप जिसका ज़्यादा बड़ा है वो ऑब्वियसली कंपनी ज़्यादा सेफ है। ऐसे ही अगर मैं अगले पे चलता हूँ, ROCE। अब ये ROCE क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
थोड़ा सा पढ़ लेना, अभी मैं एक मोटे तौर पे बताता हूँ। एक कंपनी की रिटर्न जो है वो दूसरी से बेटर है, तो ऑब्वियसली जिसकी रिटर्न ज़्यादा होंगी वो कंपनी दूसरी से बेटर है। तो ऐसे ही ये हमने करीब 21 पैरामीटर्स निकाल दिए। अगर ये 21 पैरामीटर्स मैं 3 कंपनियों पे, एक ही सेक्टर की, मान लो ऑटो सेक्टर की 3 कंपनियां हैं, मान लो एक है हीरो मोटो, एक है आइशर, एक है मारुति, इन तीनों को मुझे कंपेयर करना है। इन तीनों का मैंने ये 21 पैरामीटर्स बनाए, एक एक्सेल बनाई और उसके आगे मैं नोट करता चला गया। ये डेटा कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे स्क्रीनर्स, बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ हमको कंपनीज की बैलेंस शीट और ये सारा का सारा डेटा हमको आसानी से मिल जाता है। screeners.in, जहाँ से मैं भी बहुत इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ अलग अलग, वहाँ हमको ये सारा डेटा मिल जाता है। मैं आपको इसकी साइट भी दिखा देता हूँ screeners.in की। ये देखिए, ये एक साइट है screener.in, मेरे को बहुत अच्छी साइट लगती है। कंपनी के डेटा, जब भी मेरे को फंडामेंटल डेटा देखने होते हैं मैं यहाँ से देख सकता हूँ। आप यहाँ पर वॉच लिस्ट पे अगर जाएंगे तो आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं सारे स्टॉक्स की, और ये कंप्लीट आपके सारे जो हैं मार्केट कैप, ROC, ROA, जो भी आप पैरामीटर डालना चाहें वो आप डाल के यहाँ से देख सकते हैं। अब चैलेंज क्या आता है, जो मुझे भी आया, चैलेंज ये आता है एक एक कंपनी का अगर मैं 21 पैरामीटर्स यहाँ डालने लगूंगा और उसके बाद एक कंपनी की, अगर एक ही सेक्टर में मान लो कम से कम 20 कंपनियां हैं, तो हर 20 कंपनी के 21 पैरामीटर्स में अलग अलग ढूंढूंगा, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत कम्बरसम हो जाएगा और ये एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा है या कौन सा स्टॉक बुरा है। तो बात आती है कि ऐसे में अब क्या करें। तो दोस्तों, मैंने बताया कि क्या करें वो मैं अभी समझा दूंगा बहुत सिंपल वे में। पहले जरा सा आगे देख लेते हैं। अभी हमने बात करी 21 सेफ्टी पैरामीटर्स की, अब हम बात करते हैं वैल्यू पैरामीटर्स। ये वो पैरामीटर्स थे जो कंपनी की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वैल्यू पैरामीटर्स वो हैं जो कंपनी की वैल्यू दिखाते हैं कि कंपनी क्या वैल्यू बाइंग है। एक अच्छी कंपनी है, 100 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है, भाव 200 रुपए चल रहा है, तो क्या, और दूसरी कंपनी का 100 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है, भाव 120 रुपए चल रहा है, तो कौन से स्टॉक में वैल्यू है? ऑब्वियसली जो 120 रुपए चल रहा है। तो यहां पर कई सारे वैल्यू पैरामीटर्स हैं, जैसे सेल्स ग्रोथ 3 साल की, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो। हो सकता है ये वर्ड शायद आपको अभी नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। लेकिन हमको बस ये जरूर ध्यान रखना है कि ये 15 पैरामीटर्स हमको कंपैरिजन के लिए जरूर छांटने हैं, और यहां पर सेफ्टी के लिए ये 21 पैरामीटर्स को जरूर ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि अब ये 21 और 15 पैरामीटर्स तो आ गए, और अब हमारे को मान लो ऑटो सेक्टर के अंदर करीब 20 कंपनियां हैं लार्ज कैप में। तो ये लार्ज कैप के अंदर मैं ये सारे के सारे पैरामीटर्स क्या कोई तरीके से एक साथ डाल सकता हूं? क्या मुझको कोई AI या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो एक साथ ये एनालिसिस करके फटाफट एक लाइन से दिखा दे कि कौन सी कंपनी के सबसे ज़्यादा पैरामीटर्स जो हैं वो बेटर है? तो हाँ, चलिए चलते हैं इसके ऊपर। इसके लिए मुझे एक बहुत बढ़िया स्क्रीनर मिला, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, यूडीटीएस VSM। तो चलिए यूडीटीएस VSM क्या है? वैल्यू, यूडीटीएस V मतलब वैल्यू, S मतलब सेफ्टी, और साथ में एक और M मोमेंटम। मींस एक ऐसी कंपनी हम अगर ढूंढना चाहें, ऐसा स्टॉक हम ढूंढना चाहें जिसके फंडामेंटल पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू सेफ्टी बहुत बढ़िया हों, जिसके फंडामेंटल पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू के हिसाब से बहुत बढ़िया हों। डेटा की बात कर रहा हूं, ये सब डेटा एनालिसिस है। और साथ में अगर ऐसी कंपनी मिल गई जिसमें सेफ्टी भी है, जिसमें वैल्यू भी है, और साथ में तीसरी चीज और क्या है? बिना नमक के स्वाद नहीं आएगा। सब्जी तो बन गई, नमक डलेगा मोमेंटम से।
साथ में मोमेंटम भी इसके अंदर बन जाना चाहिए। जैसे अगर एक कंपनी में सेफ्टी है, वैल्यू है, लेकिन मोमेंटम डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब अभी उसके अंदर हमें वेट करना चाहिए, हमें नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अभी भी मोमेंटम डाउनवर्ड है। लोग बेच रहे हैं, या ऑपरेटर बेच रहा है, या प्रमोटर बेच रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, तो कुछ ना कुछ फिशी है। तो जब हम यूनिडायरेक्शनल की बात करते हैं कि सेफ्टी के पैरामीटर्स भी अच्छे हैं, वैल्यू के पैरामीटर्स भी अच्छे हैं, साथ में मोमेंटम भी ऊपर का है, तब पूरी डिश तैयार होती है। और ये डिश कैसे तैयार हो सकती है, इसके लिए क्या हम कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए यूनिटीएस वीएसएम पे चलते हैं। पहले भी कई बार शायद मैं दिखा चुका हूँ यूनिटीएस वीएसएम। चलिए एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ जरा, तो अब मैं ये एल्गो स्क्रीनर्स की साइट पे आ गया हूँ। एल्गो स्क्रीनर्स के अंदर अगर हम यहाँ प्रोडक्ट्स में जाते हैं, प्रोडक्ट्स में हमको ये फंडामेंटल स्क्रीनर एक देखने को मिलता है। इसको हम एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करके हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। अब लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से हमको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमारे सेक्टर्स आ रहे हैं, और यहाँ पर हम सेक्टर वाइज अलग अलग सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, उनका हम बहुत इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं उन 15 और 21 पैरामीटर्स का। चलिए जरा एक बार चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑल सेक्टर को क्लिक किया, इस समय ये सारे सेक्टर्स दिखा रहा है। अब ये देखिए सबसे ऊपर रिफाइनरी का सेक्टर आ रहा है। रिफाइनरी के सेक्टर के आगे यहाँ पर व्यू डिटेल्स लिखा हुआ है। अब जो सेक्टर सबसे ऊपर आ रहा है, ये मोमेंटम के हिसाब से ये स्क्रीनर मुझे शायद इसीलिए अच्छा लगता है कि इसके अंदर मोमेंटम और फंडामेंटल्स दोनों हैं। अब हमको ये पता लग रहा है कि इस समय रिफाइनरीज की करीब 6 कंपनियां हमारे सामने हैं, और 6 कंपनियों में से 1 2 3 4 5 कंपनियों के मोमेंटम अपवर्ड है। इसका मतलब पूरे सेक्टर में एक अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ है। तो इसका मतलब रिफाइनरीज इस समय ये सेक्टर जो है वो बेटर सेक्टर मोमेंटम की वजह से बना हुआ है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। आगे मैं चलता हूँ इसका, तो हमको मिलता है बैंक्स। अगला सेक्टर बैंक्स, और बैंक्स के अंदर भी बहुत सारे बैंक हैं। करीब ये कितने बैंक हैं देखें ज़रा, करीब 42 बैंक हैं। अब ये 42 बैंकों को हम 15 और 21 करीब 36 पैरामीटर्स अब इनके ऊपर हम लगाएं, और ये छांट लें कि 42 जो बैंक हैं इनके फंडामेंटल्स को हम कंपेयर करें। चलिए एक काम करते हैं, अभी हम इसको नीचे जाएंगे तो सारे सेक्टर्स हमको आते जाएंगे, सेक्टर वाइज ये लिस्ट हमको दिखती जाएगी। तो चलिए बहुत टाइम नहीं गवाते हैं, कंपैरिजन पे जाते हैं, सीधा बैंकिंग पे जाते हैं। यहाँ पर ये व्यू डिटेल्स है, व्यू डिटेल्स को मैं क्लिक करता हूँ। अब जब मैंने व्यू डिटेल्स को क्लिक किया तो यहाँ ये हमको लार्ज कैप दिखा रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये देखिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर मैं लार्ज कैप को क्लिक करूँगा तो लार्ज कैप के जो बैंक्स हैं वो आ जाएंगे, मिड कैप क्लिक करूँगा तो मिड कैप के बैंक्स आ जाएंगे, और स्मॉल कैप के को क्लिक करूँगा तो स्मॉल कैप वाले बैंक्स आ जाएंगे। अब हम इन तीनों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है कि अगर मुझे 3 लोगों को कंपेयर करना है तो जब तक मैं उनको सेम धरातल पर नहीं रखूँगा, उनको एक ही फ्लोर पे नहीं रखूँगा, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। मैं लार्ज कैप का मुकाबला स्मॉल कैप के साथ नहीं कर सकता। तो लार्ज कैप का मुकाबला लार्ज कैप के साथ ही होगा। जैसे हम कहते हैं कि भैया 100 किलो वाला जो पहलवान है वो 100 किलो से ही लड़ेगा, 100 किलो वाला 50 किलो से नहीं लड़ेगा। तो लार्ज कैप अगर 100 किलो है, मिड कैप 50 किलो है और स्मॉल कैप 25 किलो, तो इनको बराबर के पहलवानों से लड़ाएंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए काम करते हैं, लार्ज कैप पे चलता हूँ सीधा। यहाँ मैंने लार्ज कैप को क्लिक कर, ये लार्ज कैप को क्लिक कर दिया, लार्ज कैप ही आ रहे हैं सारे। लार्ज कैप में करीब 24 बैंक दिख रहे हैं। ये देखिए 24 बैंक हैं जो लार्ज कैप में आ रहे हैं। अब लार्ज कैप के अंदर ये सारे के सारे लार्ज कैप आ रहे हैं। अब इसके अंदर बेसिकली सेफ्टी और वैल्यू के पैरामीटर्स आ रहे हैं, जिसको देखना है हम नीचे चलते हैं। ये देखिए नीचे आप आइए, ये देखिए बहुत बढ़िया। अब ये सेफ्टी की स्कोरिंग है,
और जो सेफ्टी के हमारे मैंने आपको बताए थे करीब 21 पैरामीटर्स, वो सब यहाँ लगे हुए हैं एक साथ, ये देखिए। और पूरा आप स्क्रॉल करेंगे, पूरे के पूरे 21 पैरामीटर्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर नीचे सारे स्टॉक्स के नाम आ रहे हैं, IDBI, एक्सिस, बैंक बड़ौदा, कोटक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल। और यहाँ पर इसने एक साथ सबकी, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, IDBI के ऊपर ICICI बैंक और HDFC बैंक। तो बेसिकली ये सारे के सारे, अगर मैं आगे इसको कंपेयर करूं, मार्केट कैप कंपैरिजन करूं, HDFC की जो मार्केट कैप है वो दिख रही है यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करीब करीब 14 लाख करोड़, और ICICI बैंक की है 10 लाख करोड़। तो 14 लाख करोड़ और 10 लाख करोड़, तो ICICI बैंक की जो मार्केट कैप है वो कम है और HDFC की मार्केट कैप ज़्यादा है। और ऐसे ही IDBI बैंक की यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख करोड़। तो बेसिकली जिसका मार्केट कैप बड़ा होगा वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर पैरामीटर होगा। तो ऐसे ही ये सारे पैरामीटर एक साथ आ जाते हैं और उसके बाद लास्ट में इसकी स्कोरिंग आ जाती है कि सेफ्टी में HDFC बैंक को 306 नंबर और ICICI बैंक 300, 296, 285, 275 एंड सो ऑन। तो एक क्लिक में मुझको 21 पैरामीटर्स का निचोड़ मिल गया, कंपैरिजन मिल गया। अब मैं छांटना मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एनालिसिस या फंडामेंटल पैरामीटर्स। तो बहुत बढ़िया तरीके से इससे रिसर्च कर सकते हैं और हम अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को छांट सकते हैं। दोस्तों, इस समय जो मार्केट का हाल चल रहा है, आप समझ लीजिए कि बिना लर्निंग के, बिना समझदारी से अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो मानिए कि अगर आपको ये समझना है कि मुझे मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए भी आना है, तो केवल अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स के ऊपर ही निगाह बना के रखिए। ये मत सोचिए कि कोई चीज़ बढ़ रही है उसको ले लिया, फिर वो लेके फिर फंस गए, वो नीचे आ गया। नहीं, अच्छा फंडामेंटल स्टॉक होगा तो वो आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म कहीं भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन बिना फंडामेंटल वैल्यूज़ के अगर आपने स्टॉक लिया, डिलीवरी ली, ये सोच के कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल कि टाइम पीरियड कितना भी हो, मार्केट अगर डाउन भी आ जाएगा तो जिस स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं वो भी गिरेगा, लेकिन वो अगर गिरेगा 10%, बाकी गिरेंगे 50%। तो बहुत फ़र्क है। आपको ज़रूर सीखना चाहिए, बिना सीख के स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। तो इन्वेस्टर ट्रेड मंत्रा चालू है, आ जाइए, साथ में बैठ के इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीखते हैं मेरे साथ। अच्छा, अभी पूरा नहीं हुआ, सेफ्टी स्कोरिंग तो हमने देख ली, इसी के नीचे हम चलते हैं और हम देखते हैं सेफ्टी के बाद ये आ जाता है वैल्यू स्कोरिंग। सेम ये आ जाता है वैल्यू स्कोरिंग, जो हमारे वैल्यू के करीब 15 पैरामीटर्स थे वो भी सारे यहाँ पर आ गए हैं और उनकी भी स्कोरिंग यहाँ पर आ रही है। तो ऐसे में हम बहुत आसानी से वैल्यू और सेफ्टी वाले जो स्टॉक्स हैं, जिनके फंडामेंटल पैरामीटर्स सेफ्टी हो या वैल्यू हो दोनों के अच्छे हैं, तो वो क्वालिटी स्टॉक्स हम बहुत आसानी से छांट सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.